हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में न्यू टॉपिक पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिस टॉपिक पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है उस टॉपिक का नाम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल्स निकाले हुए हैं। आज ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है विच इज नोन एज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो इस पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल में 3 या 4 पार्ट होंगे। सो हर एक पार्ट को हमें वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करना है। वन मोर थिंग, क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की ये न्यूमेरिकल सीरीज है। उस न्यूमेरिकल सीरीज का ये न्यूमेरिकल नंबर 12 है। यहां न्यूमेरिकल 12 लिखा हुआ है, इट मीन्स हमने 11 न्यूमेरिकल्स पीछे डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिया है और ये न्यूमेरिकल नंबर 12 है। ओके, सो न्यूमेरिकल 12 हमने लिया है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे। मिक्स्ड का क्या मीनिंग है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ये मीनिंग है कि यहां आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एज वेल एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको दोनों नजर आएंगे और दोनों को क्या करना है, आपने दोनों के रेजिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट सेज दैट फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम यहां मेंशन है। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको यहां ये देखने को मिलेगा कि ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, सो रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे कनेक्टेड हैं? ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, एंड रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 5 और साथ में ये जो पैरेलली कनेक्टेड है ये सीरीज में कनेक्टेड है। इट मींस ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है? ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस केस में? तो इस केस में जो टोटल कॉम्बिनेशन निकालने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर लगे हैं उनका रेजिस्टेंस आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर लगे हैं तो इनका क्या करना है, आपको इनका आपको टोटल रेजिस्टेंस सेपरेटली निकाल लेना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टर 2, 3 एंड 4 लगे हैं, दीज ऑल 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो आप। ओके, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। सो 1/RP विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। So these are the 3 resistors which are connected in parallel. इनकी वैल्यूज हमें यहां पर यूज करनी है। ओके, सो R2 की वैल्यू कितनी है? R2 is 1 ohm. What is the value of R3? ये है हमारा 2 ohm. ओके, and what is the value of R4? That is the 3 ohm. ओके, सो वैल्यू पुट करोगे यहां पर आप। सो इसका जो LCM आएगा that will be 6. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये निकल के आता है हमारा 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, तो ये हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट विल बी 11/6। ओके, 11/6 इज R 1/RP। बट आपको टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा 6/11 ओम। सो ये हमारा आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो 3 रेजिस्टर हमने पैरेलली कनेक्ट किए हैं उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इतना आएगा। ओके, सो अब क्या कर सकते हो आप, अब इस सर्किट डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करी जा सकती है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे? जस्ट लुक एट हियर। हियर वी हैव रेजिस्टर नंबर 1, वी कॉल इट R1। ओके, इसके आगे ये 3 रेजिस्टर लगे थे 2, 3 एंड 4। इन तीनों को हमने क्या किया है, इनका हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया और ये कितना रेजिस्टेंस आया 6/11। तो यहां R1 के आगे जो रेजिस्टर है हमारा, इस रेजिस्टर को आप बोलोगे RP। ये हमारा RP है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस है 6/11 ओम। याद रखना है आपको। ये यहां क्यों आया? क्योंकि 3 रेजिस्टर थे, तीनों रेजिस्टर को जब आपने इनका रेजिस्टेंस निकाला तो हमें एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिला 6/11। तो ये रेजिस्टर अवेलेबल है तो इसलिए हमने इसको यहां रखा। ठीक है, और दिस इज R1। R1 का कितना वैल्यू है? R1 का 2 ओम वैल्यू है। ठीक है, और इसके आगे कौन सा रेजिस्टर है? इसके आगे हमारा R5 रेजिस्टर है, तो ये आगे लगा दोगे आप नेक्स्ट रेजिस्टर दैट इज R5।
सो R5 की वैल्यू कितनी है? R5 की वैल्यू है अगेन 2 ओम। ओके, और यहां पर आपका टर्मिनल आ जाएगा, दैट इज टर्मिनल बी। यह मेंशन है, दिस इज आर टर्मिनल बी, और यहां पर टर्मिनल ए है। तो यहां पर एज इट इज हम टर्मिनल ए को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। और एक बैटरी भी यहां कनेक्टेड है, बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्टेड है, याद रहे। ओके, सो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, एंड हियर वी हैव टोटल बैटरी 9 वोल्ट की। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर। अब इसको जरा अच्छे तरीके से देखो। ये जो आपके पास रजिस्टर लगे हैं, अब ये कैसे लगे हैं? अब ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं। ओके, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे है तो आप क्या कर सकते हो? आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस केस में, दैट विल बी, ये देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं सारे के सारे। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस RP प्लस R5। ओके, सो इन तीनों की वैल्यूज हम यहां डालेंगे तो ये आ जाएगा R1 कितना है? R1 इज 2 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? RP की वैल्यू है 6/11, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R5? दैट विल बी अगेन 2 ओम। ओके, सो इसको सॉल्व कर लो आप, इजी टू सॉल्व है ये। इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 11। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? यहां आ जाएगा हमारा 22 प्लस ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस, और यहां से हमारा आ जाएगा अगेन 22। ओके, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, यहां से आंसर आएगा वो कितना होगा? सो ये 22 दैट इज 44, 44 प्लस 6 दैट इज 50। सो 50/11 ओम। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन? Total resistance in series combination comes out to be 50/11 ohm. So ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या किया? इस तरीके से हमने टोटल रेजिस्टेंस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का निकाल लिया। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? ये टोटल निकल के आया 50/11। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2। ये पार्ट नंबर हमारा बी है, याद रहे यहां सी लिखा हुआ मैंने। This is part number B. Part number B says that find the current through R1, R2, R3 and R4 and R5. आपको करंट कैलकुलेट करनी है। ओके, सो जस्ट लुक एट हियर। हियर वी हैव अ बैटरी। बैटरी कितनी है? 9 वोल्ट की। ओके, और बैटरी हमारा सोर्स ऑफ करंट है। इट मीन्स करंट हमारी फ्लो करेगी। लेट I बी द करंट विच इज ड्यू टू दिस बैटरी। ओके, एंड अगेन यहां करंट कौन सी होगी? यहां अगेन हमारी करंट I ही होगी। ओके, सो I1 ही हमारी, देखिए ये रजिस्टर 1 है ना हमारा, रजिस्टर 1 दैट इज R1। इसके थ्रू कौन सी करंट फ्लो होगी? इसके थ्रू हमारी करंट I ही फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, नाउ अगेन आगे भी हमारी करंट, यहां एक जंक्शन आ जाएगा, यहां से हमारी करंट स्प्लिट हो जाएगी। ओके, यहां से करंट हमारी क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और फाइनली यहां से फ्लो करेगी इस तरीके से, और यहां करंट अगेन हमारी क्या होगी? I ही होगी। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4 और रजिस्टर 5, सभी रजिस्टर के क्रॉस सभी रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल करंट। ओके, सो टोटल करंट निकालनी है सबसे पहले। तो टोटल करंट कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, याद रखना है आपको। ओके, सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू IR। ये हमारा फार्मूला है। अगर आपको करंट निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ओम्स लॉ ही आपको यूज करना पड़ेगा। सो टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम टोटल करंट कंसीडर कर लेते हैं, IT। ये आ जाएगा आपका टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सो वैल्यू पुट करो। आपको पता है कि टोटल वोल्टेज कितनी है सर्किट की? यस, 9 वोल्टेज बी द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो 9 वोल्टेज आ जाएगी हमारी ये टोटल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस हमने पीछे निकाला था सर्किट का, दैट विल बी सो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा 50/11। 50/11 बी द टोटल रेजिस्टेंस। सो यहां पुट करेंगे, दैट इज 50/11। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 × 11 अपॉन 50। ओके, सो ये निकल के आता है आपका 99/50। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2
एम्पियर कंसीडर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द टोटल करंट? टोटल करंट कितनी है? टोटल करंट हमारी है इस सर्किट में अप्रोक्सीमेटली विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इज दैट क्लियर? सो ये जो करंट है हमारी, दिस वन, दैट इज द टोटल करंट विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर है ये। ओके, सो दिस करंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर, ये चीज याद रखनी है। सो नाउ अब हमें करंट थ्रू R1, R2, R3, R4 एंड R5 निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल पता होना चाहिए कि सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, करंट तभी निकलेगी। ठीक है, सो चलिए यहां देखिए। सो फाइंड द पोटेंशियल, find the potential difference across R1, R2, R3, R4 and R5. ओके, सो टोटल करंट कितनी है हमारी? पहले जो इंपॉर्टेंट गिवन क्वांटिटीज है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, सो टोटल करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस इज 50/11, 50/11, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस, याद रहे। सो 50/11 बी द टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर वी हैव ए बैटरी, ये हमारी बैटरी है और ये हमारा रेजिस्टर R1 है। व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर? तो आंसर इज द पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर इज V1। ठीक है, तो निकालो आप पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर। V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। बट आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द R1, तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, सो I1 देखिए, कोई I1 नाम की कोई चीज नहीं है, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। सो I1 इज इक्वल टू I। ठीक है, तो I1 हो जाएगा हमारा I कितना है हमारा 2 एम्पियर एंड व्हाट इज R1 कितने? R1 इज अगेन 2, सो ये आ जाएगा 2। सो व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ओके, सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस? वोल्टेज ड्रॉप, कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी रजिस्टर 1 के अक्रॉस? आंसर इज 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहां याद रखें कि टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज 9 है, 9 में से 4 वोल्टेज किसने ड्रॉप कर ली है? 4 वोल्टेज हमारी ड्रॉप कर ली है R1 ने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R5। R5 ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप करी होगी? आंसर इज V5। ठीक है, सो इसको निकालो आप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हो आप? उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ का, तो यूज करो, V इज इक्वल टू IR। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर और कंपोनेंट। लेकिन आपको फिफ्थ रजिस्टर के क्रॉस निकालनी है, तो फिफ्थ रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है? V5, तो आपको I5 भी करना पड़ेगा और R5 भी करना पड़ेगा। नाउ देखिए यहां पे I5 नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड है ये। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 I4, सेम करंट फ्लो कर रही है। सो I5 भी हमारी क्या होगी? टोटल करंट ही होगी। और टोटल करंट कितनी है? 2 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर नंबर 5? रजिस्टर नंबर 5 की वैल्यू 2 ओम है, तो टोटल कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फिफ्थ रजिस्टर? सो हमारा आंसर आ जाएगा कि फिफ्थ रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो अगेन 4 वोल्ट ही होगी। कितनी होगी? 4 वोल्ट। ये ओम लिखा है मैंने, ये वोल्ट होगा। ठीक है, सो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? आंसर इज अगेन 4 वोल्ट। अब यहां देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि जितनी वोल्टेज होती है वही तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है हर एक रजिस्टर के क्रॉस, हर एक रजिस्टर के क्रॉस। इज दैट क्लियर? सो इट मीन्स टोटल वोल्टेज हमारी 9 थी, उसमें से 4 वोल्टेज हमारी R1 के क्रॉस ड्रॉप हो गई और 4 वोल्टेज R5 के क्रॉस ड्रॉप होगी। ठीक है, सो अब मुझे ये बताओ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी? सो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V' वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी। कितनी? V'। ठीक है, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द V' ये निकालनी है अब हमने, क्योंकि हमने R1 और R5 के अक्रॉस निकाल दिए। अब हमें इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। सो ये देखिए, टोटल वोल्टेज जितनी हमारी टोटल वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस होगी, है ना? तो ये देखिए, V1, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 प्लस V'।
वी डैश क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, वी डैश बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज 3 रजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई होगी, वी डैश, हमें नहीं पता कितनी, हमें ये निकालनी है, तो वी डैश मान लेते हैं कि इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी, वी डैश। एंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर नंबर 5, तो वो है आपकी V5। तो ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। हमें पता है ये इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। टोटल वोल्टेज कितनी है, दिस इज आर टोटल वोल्टेज, दैट इज 9 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है, 9 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर, आपने निकाला है यहां पे 4 वोल्ट, प्लस ये आपने निकालना है V डैश प्लस V5, फिफ्थ रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप, अगेन 4, ठीक है। सो V डैश कितना आ जाएगा, V डैश हमारा आ जाएगा, यहां देखिए, दैट विल बी 9 minus 8 which is equal to 1. So therefore V dash is equal to 1 volt. ठीक है। सो ये जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, इन तीनों रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, इन तीनों रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है, आंसर इज 1 वोल्ट। ठीक है। सो आप लिख सकते हो V1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, 4, V5 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, 4, एंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द V डैश, आंसर इज 1। अब एक चीज देखिए, यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करिए, क्या V डैश जो है हमारा, V डैश इसी चीज को अंडरस्टैंड करना है अब आपने। हमारा जो V डैश है, ठीक है, बेसिकली 3 रजिस्टर लगे हैं और तीनों रजिस्टर हमारे कैसे लगे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 1, 2 और ये तीसरा, 3 रजिस्टर्स है और तीनों कैसे हैं, तीनों हमारे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है या वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है, सेम रहती है। ठीक है। अगर इन तीनों कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, अगर नहीं है कितनी है, इन तीनों कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज है हमारी V डैश, तो मुझे ये चीज बताओ कि इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितनी वोल्टेज हमारी बैटरी के पास होती है उतनी वोल्टेज हर एक रजिस्टर के क्रॉस होगी। सो इसके क्रॉस भी वोल्टेज हमारी होगी V डैश, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगी हमारी V डैश, वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, V डैश, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई है, V डैश, तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी, V डैश, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। सो अब मुझे ये बताओ, यहां देखिए, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर नंबर 2, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर नंबर 2, आंसर इज अगेन आंसर 1 वोल्ट। ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर नंबर 3, आंसर इज 1 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर नंबर 4, अगेन आंसर इज 1 वोल्ट। ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। ओके। सो लास्ट टाइम रिपीट करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। V1 4, V2 1, V3 1, V4 1 एंड V5 अगेन 5 हो गया। ओके। टोटल करंट कितनी है, 2 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस 50/11। अब चलते हैं करंट की तरफ। करंट कैलकुलेट करनी है हमें हर एक रेजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि वोल्टेज मिल गई, रेजिस्टेंस है आपके पास, अब करंट क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर। इससे कितनी करंट फ्लो करेगी वो निकालते हैं। तो इसके लिए हमें ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है। सो आपको तो करंट चाहिए, तो करंट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी आपकी I विच इज इक्वल टू V/R। बट आपको तो I1 चाहिए, करंट थ्रू रेजिस्टर 1 चाहिए आपको, है ना, तो आपको यहां 1 लगाना पड़ेगा, तो 1 यहां भी लगाना पड़ेगा, तो 1 यहां भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो कितना आ जाएगा ये V1, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। एक चीज लिख लेते हैं क्योंकि वो हमने पीछे पढ़ा है, तो वो लिखना यहां जरूरी है। सो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 1, आंसर इज 4 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 एंड रजिस्टर 4, आंसर इज 1
volt. And what is the voltage drop across the resistor number 5? Answer is 4 volt. ठीक है. What is the total resistance? Answer is 50 by 11 ohm. 50 by 11 ohm. And what is the total current? Total current ऊपर मेंशन है. ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये गिवन पैरामीटर्स है, हमने ये चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, तो इनको यूज करेंगे यहां पे हम. तो यूज करते हैं. V1 इज 4 ओम, तो ये आ जाएगा हमारा 4. व्हाट इज R1? R1 इज 2. ओके, सो हमारी करंट आ जाएगी 2 एम्पियर. सो व्हाट इज I1? यहां लिखते जाएंगे. I1 होगी हमारी 2 एम्पियर. ठीक है. नाउ व्हाट इज I5? अब I5 भी कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, एक चीज देखो आप, I1 आपकी 2 एम्पियर आई है, जितनी टोटल करंट थी उतनी ही आपकी R1 आई है. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है. यही करंट हमारी R1 से पास हुई है और यही करंट हमारी किससे पास हुई है? R5 से पास हुई है. तो R5 से भी सेम ही करंट फ्लो करेगी. सो वो भी निकाल लेते हैं. I इज इक्वल टू V बाय R. बट आपको करंट निकालनी है थ्रू द रजिस्टर नंबर 5. ठीक है, तो करंट आपकी I5 होगी, वोल्टेज भी आपको 5 की लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो बताइए व्हाट इज V5? V5 कितनी आई है? V5 इज 4 ओम. एंड व्हाट इज R5? R5 इज 2 ओम. ओके, सो आंसर विल बी अगेन 2 एम्पियर. सो व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर नंबर 5? करंट थ्रू रजिस्टर नंबर 5 इज अगेन 2 एम्पियर. तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I5. देखिए ये सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो कर रही है हमारी R1 से और R5 से, इसलिए सेम करंट है R1 और 5 के क्रॉस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द I2. अब I2 कैलकुलेट करते हैं. I2 क्या होगा आपका? सो ये होगा हमारा V2 अपॉन R2. ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे इसमें. व्हाट इज दी V2 वैल्यू? V2 इज द 1 वोल्ट अपॉन R2. R2 इज आवर अगेन 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर. ठीक है, सो व्हाट इज I2? I2 इज 1 एम्पियर. ठीक है, नाउ अगेन लेट्स कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द करंट. जैसे I3 हो गया, सो I3 क्या होगा हमारा? V3 अपॉन R3. ठीक है, सो व्हाट इज V3? V3 इज R. देखिए V3 अगेन हमारा क्या है? 1 है, तो 1 वोल्ट. एंड R3 क्या है हमारा? 2 है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये I3 हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर. सो I3 भी हमने निकाल दिया. अब हमें I4 निकालना है. अब हमें क्या निकालना है? I4 निकालना है. तो वो भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट इज I4. I4 क्या होगा? V4 अपॉन R4. क्लियर है? सो पुट करिए इसमें वैल्यू. ये आ जाएगा हमारा V4 कितना है? V4 अगेन 1 वोल्ट है. एंड व्हाट इज R4? R4 इज 3 ओम. ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा कितना? दैट इज 0.33. सो ये आ जाएगा हमारा दैट इज 0.3 एम्पियर. सो व्हाट इज I4? I4 इज 0.3 एम्पियर. ठीक है, सो इसको भी लिख लो आप. I4 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो ये हमारा मेथड था. इस तरीके से हम क्या करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और टोटल पोटेंशियल निकालते हैं और हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस कितनी करंट है उसको कैलकुलेट करते हैं. सो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, न्यूमेरिकल ही ऐसा था जो कि समझाना जरूरी था. सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर. थैंक यू.